Hello everyone, here we are with the 88th step of our daily capsule of grammar, words and comprehension. Let's begin with grammar first. What type of a student is he? What type of किस तरह का a student एक विद्यार्थी is he, वह किस तरह का विद्यार्थी है. A very small sentence, but a very small sentence with a very pithy rule of grammar. अब एरर आपको इसमें कहां लग रही है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा हुआ है. इट्स बेसिकली ए क्वेश्चन. लास्ट में ही लगाया है, हिम नहीं. बिल्कुल सही है, बिकॉज यहां सब्जेक्ट मिसिंग है. याद रखिए, जहां सब्जेक्ट मिसिंग हो वहां ही आएगा, जहां ऑब्जेक्ट मिसिंग हो वहां पर हिम आएगा. तो बिल्कुल सही है. यहां सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो पूरा सही तो लग रहा है, पर देखते हैं इसका बेसिक नियम क्या है. टाइप ऑफ पर फोकस करिए. द फॉलोइंग आर नॉट फॉलोड बाय ए और एन. टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और इन तीनों का मीनिंग करीब करीब एक जैसा ही होता है. व्हाट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट इज ही, दिस अ इज मेकिंग इज इनकरेक्ट. व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट इज ही, ये बिल्कुल सही है. अब क्यों, जरा समझिए. जहां पर हम टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ लगाते हैं, वहां इनके बाद में आने वाला शब्द एक तरह का एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, और केवल नाउन्स के पहले हम ए और एन लगा सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू वर्ड पावर. इन बायोलॉजी क्लास, सत्यनारायण ऑब्जर्व दैट स्लग्स डैश इट्स बेयरली डिसर्निबल मूवमेंट इन द टैंक. बायोलॉजी की क्लास में सत्यनारायण ने निरीक्षण किया, ध्यान से देखा. किसको? स्लग के डैश को. स्लग कौन होता है? अ स्नेल लाइक क्रिएचर बट विदाउट शेल. एक छोटा सा क्रिएचर लाइक स्नेल, पर इसमें शेल नहीं होता. उस स्लग का डैश देखा. डैश क्या है देखिए. दिस कॉमा इज एक्सप्लेनिंग दिस वर्ड ओनली. इट्स बेयरली डिसर्निबल मूवमेंट इन द टैंक. टैंक में इसका कैसा मूवमेंट, कैसी हलचल? बेयरली डिसर्निबल, जिसको बड़ी मुश्किल से आप नोटिस कर सकते थे. दैट मीन्स इसका मूवमेंट बहुत कम होगा, बहुत स्लो होगा, तभी वो बहुत मुश्किल से ही नोटिस किया जा पा रहा है. विच वर्ड इज करेक्ट? पैरोडी, प्रेशियंस, टॉपर, इनसाइट, फिगर. थिंक एन आंसर एंड लेट अस प्रोसीड विद द मीनिंग्स. पैरोडी इज अ ह्यूमरस कॉपी ऑफ समथिंग. किसी चीज की, किसी व्यक्ति की नकल जो मूलतः ह्यूमर के लिए की गई हो. प्रेशियंस, प्री मतलब पहले से, साइंस मतलब जान लेना. द एबिलिटी टू नो फ्यूचर, प्री साइंस इज प्रेशियंस. टॉर्पर इज लैक ऑफ एनर्जी ऑफ मूवमेंट. किसी में कोई एनर्जी ना हो, कोई हलचल ना हो, तो उसे बोलेंगे इसमें टॉर्पर है. इनसाइट, इन प्लस साइट, द एबिलिटी टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड. ध्यान से ऑब्जर्व करना और समझ पाने की क्षमता को बोलते हैं इनसाइट. और विगर इज लाइफ, मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा, उत्साह, एंथुसियाज्म, और काम करने की इच्छा, विलिंगनेस, दैट इज विगर. तो बताइए विच ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन. आई होप आप समझ गए होंगे दैट टॉर्पर इज द बेस्ट वर्ड हियर. द स्लग्स टॉर्पर, और टॉर्पर को एक्सप्लेन किया गया है बेयरली डिसर्निबल मूवमेंट इन द टैंक. बहुत ही धीमा धीमा इसका मूवमेंट, जिसको नोटिस भी न किया जा सके. दैट मीन्स लैक ऑफ एनर्जी भी है और लैक ऑफ मूवमेंट भी है. लेट्स प्रोसीड. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. आज हमने लिया है द डेली गार्जियन के 13 अगस्त के एडिशन से. द डेली गार्जियन इज द लेटेस्ट किड ऑन द ब्लॉक. इंडिया का नया अखबार जो निश्चित तौर पर काफी अच्छी कंटेंट के कारण बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है. लेट अस सी इंटरेस्टिंग वर्ड्स. ब्रिंग आउट इज अ फ्रेजल वर्ब. ब्रिंग आउट का मतलब होता है मेक, बनाना, डेवलप, विकसित करना, कार्व इनटू के रूप में तराशना. जैसे अ गुड टीचर कैन ब्रिंग आउट द प्रोफेशनल इन यू. एक अच्छा टीचर आपके अंदर के प्रोफेशनल को बाहर निकाल देगा, तराश देगा, डेवलप कर देगा. ब्रिंग आउट. लेट हिम वेट एंड वेट फॉर एजेस. अब देखिए, फॉर एजेस का मतलब होता है युगों युगों तक के लिए, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. पर ऑब्जर्व करिए, लेट हिम वेट एंड वेट फॉर एजेस,
इस एक वर्ब को रिपीट करके कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज हो गई है। लेट हिम वेट फॉर एजेस, लेट हिम वेट एंड वेट फॉर एजेस। इसमें फॉर एजेस का इंपैक्ट कई गुना बढ़ गया है वेट एंड वेट के कारण। उसे कई सारे लंबे समय तक के लिए इंतजार करने दो। अ प्लेथिंग, एक खिलौना, इन द हैंड्स ऑफ, के हाथों में एक खिलौना। एंड व्हेन यू आर अ प्लेथिंग, व्हेन यू डोंट हैव एनी स्पाइन और कन्विक्शन, आप में स्पाइन नहीं, अपना स्टैंड नहीं लेते आप। स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। कन्विक्शन, जब आपका खुद पर भरोसा नहीं होता, व्हेन यू आर ए पॉन ऑफ समबडी, आप किसी और के हाथ का मोहरा बन जाते हो, देन यू आर अ प्लेथिंग इन देयर हैंड्स। टॉसिंग अबाउट, इन, टॉसिंग अबाउट उछाल दिया जाना, इन द ओशन। ऑब्जर्व करें, टॉसिंग अबाउट के बाद इन भी लगाया है, अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय अनदर प्रीपोजिशन, बिकॉज टॉसिंग अबाउट तो एक फ्रेजल वर्ब है। मूविंग हियर एंड देयर इन द ओशन विदाउट एनी कंट्रोल ऑन सिचुएशंस, जब आपका स्थितियों पर कोई नियंत्रण न हो, यू आर बीइंग टॉस्ड अबाउट, आपको इधर से उधर उछाला जा रहा है, देन यू आर बीइंग टॉस्ड अबाउट। गेट बियॉन्ड दिस लिटिल लाइफ, दिस लिटिल लाइफ, ये खाना पीना कमाना सो जाना लिटिल लाइफ, गेट बियॉन्ड, इससे आगे निकलिए, कुछ बड़ा करिए, डू समथिंग स्पेशल, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, अपनी उपस्थिति का अनुभव लोगों को कराइए, डू समथिंग बिग इन लाइफ। प्रॉफिट, हु इज प्रॉफिट? प्रॉफिट होता है ईश्वर का दूत, परम पिता परमात्मा का संदेशवाहक। इनकारनेशन, इनकारनेशन मतलब क्या होता है? अवतार, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जब स्वयं ही एक शरीर लेकर अवतरित होते हैं तो उन्हें कहते हैं इनकारनेशन, जैसे भगवान श्री कृष्ण। आइए पूरा समझते हैं। द यूटिलिटी ऑफ द साइंस ऑफ योगा, मतलब यहां पर लेखक योग विज्ञान की उपयोगिता बता रहे हैं। क्या है? इज टू ब्रिंग आउट द परफेक्ट मैन, आपको एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित करने में है। एंड नॉट लेट हिम वेट एंड वेट फॉर एजेस, और इस व्यक्ति को सदियों तक लगातार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जस्ट अ प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, आप भौतिक दुनिया के हाथ का एक खिलौना नहीं रहोगे केवल। लाइक अ लॉग ऑफ ड्रिफ्टवुड, जिस प्रकार से एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का तख्त कैरिड फ्रॉम वेव टू वेव, जब लकड़ी के तख्त को नदी में उछाल दें, समुद्र में उछाल दें, तो वेव टू वेव, एक लहर से दूसरे लहर तक इसको ले जाया जाएगा। एंड टॉसिंग अबाउट इन द ओशन, और समुद्र में इधर उधर उछालते रहा जाएगा। ऐसा आपको नहीं बनना है। यू मस्ट हैव सम कंट्रोल ऑन द सिचुएशन, एंड फॉर दैट यू शुड स्टडी द साइंस ऑफ योगा। दिस साइंस, यह विज्ञान, वॉन्ट्स यू टू बी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाना चाहता है। टू टेक द वर्क इन योर ओन हैंड, कि आप काम को अपने हाथों में ले लें, इंस्टेड ऑफ लीविंग इट इन द हैंड्स ऑफ नेचर, इसके बजाय कि आप सब कुछ प्रकृति के हाथों में छोड़ दें। एंड गेट बियॉन्ड दिस लिटिल लाइफ, और इस छोटी सी जीवन की शैली से आगे निकले, कुछ बड़ा करें। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी के शब्दों में, ईश्वर के संदेशवाहक और ईश्वर के साक्षात अवतार ऑफ द डिवाइन, ईश्वर के हैसन जल्दी कर देते हैं, और क्विकन शीघ्र कर देते हैं दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इस विकास के रास्ते को, और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, इस आध्यात्मिक विकास के तरीके को। मतलब यहां स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी कि इंसान केवल प्रकृति का खिलौना नहीं है, हम योग के विज्ञान के द्वारा खुद को मजबूत बनाएं, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें और अपने जीवन में कुछ करें। हम कुछ नहीं करेंगे तो भी जीवन मृत्यु के लंबे दौर के माध्यम से एक दिन स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाएंगे, लेकिन योग विज्ञान के माध्यम से इस काम को जल्दी कर सकते हैं और खुद अपने परिश्रम से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।